विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तीन रूप हैं भगवान के। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। ठाकुर जी कौन है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन भगवान के काम हैं। दुनिया बनाना, दुनिया का पालन करना और दुनिया का संहार कर देना, ये तीन ही काम है ठाकुर जी के। कल हम श्री रंगनाथ मंदिर दर्शन करने गए रात्रि में, तो जब दर्शन करने गए तो आचार्य जी साथ में थे, वे बता रहे कि जब ठाकुर जी की आराधना की जाती है और उसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, तो धूप प्रज्वलन से जो धुआं होता है ना, वो धुआं इतना प्रचंड होता है कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए दिखने बंद हो जाते हैं। बोले इसी एक क्षण में ठाकुर जी पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबके सुख दुख विचार करके तुरंत आके बैठ जाते हैं। इसीलिए आराधन में धूप का नियम रखा गया कि ठाकुर जी के आगे धूप नैवेद्य करो, सुबह श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में सजा धजा के भोग लगाओ, भोग लगा के आरती, फिर कहते हैं धूप दिखाओ। क्यों? नेक देर के काजे धूप करो, धूप में ठाकुर जी थोड़े से ढक जाएं, उतनी देर ठाकुर जी को अवसर मिलता, उतने अवसर में ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के सुख दुख सब विचार करके, वैकुंठ के देख करके, देवताओं की सब बात सुन करके एक क्षण में वापस आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए धूप नैवेद्य करते हैं। कल पहली बार पता चली है मैं ये बात, मैंने कहा जय हो, आपने अद्भुत बात बताई। इसीलिए धूप आरती होती है हर मंदिर में। पर अब धूप असली बन नहीं रही, इसलिए नेक नेक की धुआं करें। पर यदि वाकु भाव से बनाया जाए तो इतना धुआं तो होना चाहिए कि ठाकुर जी नेक देर को गायब से ही रह जाएं। अब भैया ये सब अपने घर में मत कर लियो, जाके कहीं खुल्लो खुल्लो करते घूम रहे हैं सब रे। अरे भैया कहां सुने आयो कथा, पूरे घर में धुआं कर दियो याने। तो मंदिर की एक बात मैं बता रहा हूं, तो ठाकुर जी का काम क्या है? उत्पत्ति करना, पालन करना और समय की अवधि पूर्ति पर संहार कर देना। एक बालक जैसा स्वभाव है। मिट्टी का कोई घर बनाया, उसको सजाया धजाया, बालक के मन में आ गई तो पैर मार करके मरद तोड़ दिया। बालक पहले जिद करता है माता पिता से, खिलौना दिलाओ खिलौना दिलाओ। खिलौना रो रो करके ले लेगा, खेलेगा, कुछ दिन बाद तोड़ देगा। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, पहले सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, और जब समय की अवधि पूर्ण हो जाती है तो इसी सृष्टि को अपने उदर में धारण करके सबका प्रलय करके समाप्त कर देते हैं। उसकी विस्तार आगे कथाएं आएंगी तब सुनेंगे हम। ये भगवान के तीन काम, तीन रूप, तीन काम और तीन गुण हैं ठाकुर जी के। बहुत ध्यान से सुनना। कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन गुण हैं। वैसे गुण तो एक ही है, पर तीन भावों से युक्त है। बहुत ध्यान से सुनना। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप का मतलब क्या होता है? कष्ट। चराचर संसार में कोई भी अगर दुखी है तो इन तीन कारणों से दुखी होगा। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला आदि दैविक। बहुत जोर से बारिश हो गई, पानी भर गया पूरे मथुरा में। अब आप अपने दुकान पर नहीं जा पाए, अपने बिजनेस को नहीं खोल पाए, अपनी प्लॉट पर नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक दिन देवताओं की वृष्टि के कारण आपका कार्य रुक गया। इसको कहेंगे आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, पत्नी लड़ रही है, मान नहीं रही, बच्चे सुन नहीं रहे, हम ठीक हैं, पर दूसरे जो हमारे आसपास के वो हमको पोक किए जा रहे हैं, हमको छेड़ते जा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमको मानसिक तनाव, हमको बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव दे रहे हैं। इसको कहेंगे आदि भौतिक ताप। माता जी बीमार हो गई, पिताजी हॉस्पिटल में चले गए, कोई इस प्रकार की कुछ ना कुछ पीड़ा, इनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक ताप, दूसरे की उपलब्धि देख के अपने आप ही दुखी हो रहे हैं।
इसको ऐसे कैसे मिल गया, इसको इतना बढ़िया कैसे हो गया, इसकी इतनी उपलब्धि कैसे हो गई, जे ऐसे कैसे हो गया। कुछ नहीं तो मन में ही बनाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब अपने आप सोच सोच करके दुखी होते जा रहे हैं। ये 3 प्रकार के ताप हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है कि जो भी उनकी शरण में जाता है ठाकुर जी की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर लेता है। श्रीमद् भागवत एवं गुरुजनों की आज्ञा मान करके जो शरणागति लेता है उसको ये तीनों तापों का अनुभव नहीं होता। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तापों का अनुभव नहीं होता। ताप नहीं होते ऐसा नहीं है, ताप होंगे पर अनुभव नहीं होगा। हम इस बात को कथा में ऐसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की शरणागति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार यदि लग गए हो सुनने से है जाओगे, फिर चाहे कछू है जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़न की कमाई है जाए तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और लाखों को घाटो है जाए तो ज्यादा दुख नहीं। पत्नी अनुकूल है तो भी प्रसन्नता है, पत्नी प्रतिकूल है तो भी प्रसन्नता है। पति मानते हैं तो भी अच्छा, नहीं मानते तो भी अच्छा। भोजन स्वादिष्ट बना तो भी अच्छा, और भोजन में नमक ही नहीं है, नींबू नहीं है, मिर्च नहीं है, मसाले नहीं है तो भी बढ़िया, पेट तो भरे। कहने का अभिप्राय भगवत शरणागत व्यक्ति हर स्थिति में सम रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं रहता उसकी लाइफ में। कभी किसी चीज से ही सुखी होगा, किसी व्यवहार से ही सुखी होगा, किसी अवस्था से ही सुखी होगा, वो हर तरीके के माहौल में रहने लायक हो जाता है। तब समझो कि यहां ठाकुर जी की यहाँ पे कृपा है भैया, कैसे वो कर दो, हर जगह आनंद है। आहा, तो क्या बता रहा था मैं, हां, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट कम नहीं करते, ठाकुर जी जीवन में आने वाली विपत्ति आपत्ति कम नहीं करते, पर आपको ऐसा बना देंगे कि वो कुछ भी आवे अनुभव नहीं होगा आपको उसका। और एक बात और, दुख देना सुख देना ये ठाकुर जी का काम है ही नहीं। ये सब हम अपने प्रारब्ध से भोगते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म, या फिर इसी जन्म के कर्म, या फिर हमारे पूर्व के कई प्रारब्ध हैं, उनके कारण हमारे जीवन में सुख दुख सब कुछ आता है। ठाकुर जी को इससे मतलब नहीं है। पर हां, अपने प्रारब्ध को भोग रहा व्यक्ति जब ठाकुर जी की शरणागति लेता है तो ठाकुर जी उसको इतना वर्सेटाइल बना देते हैं कि उसको फिर अनुभव नहीं होता, चाहे जो हो जाए प्रसन्न ही रहेगा।